प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने जहाँ तक आपको छोड़ा था पढ़ा के, जहाँ पे आप रह गए थे उससे आगे का मैं आज पढ़ाऊँगा। आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ 3 टॉपिक, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में आज कुछ बताना चाहता हूँ। पीछे टॉपिक में हमने आपको विज्ञान के बारे में समझाया था, बताया था, बताने की कोशिश की थी इस विज्ञान शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब मीन्स क्या है। तो आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल AR लाइफ स्टडी पर। तो स्टार्ट करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, शुरुआत करता हूँ भौतिक विज्ञान से। मैंने आपको बताया भौतिक विज्ञान विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं, भौतिक विज्ञान विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं तथा द्रव्य, जैसे मान लो द्रव्य व ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन है। भौतिक विज्ञान में द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन को ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्रव्य व ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा, ये द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य मैं समझाना चाहता हूं द्रव्य क्या है। दो शब्द होते हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। ठीक है भैया बच्चों, एक होता है द्रव्य और दूसरा शब्द होता है द्रव। द्रव्य द्रव्यमान, कोई भार, वजन, वेट, ठीक है ना। इसके बाद द्रव, कोई रसायन या लिक्विड, इसको बोल सकते हैं रसायन या लिक्विड पदार्थ। तो इससे कोई तात्पर्य नहीं, ये आपका उपयोग जो द्रव है ये आपका रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाएगा, जिसमें आपको इसमें विभिन्न प्रकार के द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक विज्ञान कहलाती है। मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के फादर, भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, भौतिक विज्ञान के जनक या पिता, भौतिक विज्ञान के जनक या पिता सर न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन को कहा जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक आइंस्टीन, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था, इन्हें आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, जिनका नाम आपको लिख के बता दूं, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ये आधुनिक विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक विज्ञान मतलब आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक है, भौतिक विज्ञान के जनक हैं। अच्छा बच्चा, ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद अगला स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद अगला है, आगे चलते हैं। भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयत्न करेंगे भौतिक विज्ञान को और उसके बाद दोबारा फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे रसायन विज्ञान को। बेटा इसके अंतर्गत पदार्थ जैसे द्रव, मैंने आपको बताया था द्रव, इधर द्रव के संगठन और गुणों, द्रव्य के संगठन और गुणों, द्रव्य के संगठन और गुणों का, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचना, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का, तथा उनमें होने वाले
परिवर्तन का तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान को मैंने आपको कल बताया था अंग्रेजी में केमिस्ट्री, CHEMISTRY, अंग्रेजी भाषा में इसको केमिस्ट्री। अच्छा, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना हुआ है, कीमिया। तो बाकी जानकारी आपको रसायन विज्ञान का जब हम पूरा पार्ट आपको पढ़ाएंगे तब वहां से पूरा समझाएंगे। तो बस आज इतना ही समझेंगे आप। रसायन विज्ञान द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो रसायन विज्ञान के जनक है, आधुनिक जनक, रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक, उनका नाम एंटोइने। रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक का नाम एंटोइने लेवोशिए था। एंटोइने लेवोशिए, एंटोइने लेवोशिए था, जिन्होंने आधुनिक रसायन विज्ञान का नाम, उस सहित उसकी रचना एवं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके रखा। उन्होंने बताया था रसायन विज्ञान किस प्रकार से क्रियाओं के साथ अपनी प्रतिक्रिया रखती है। इसके बाद बच्चों प्रारंभ करते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। अगला स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाला टॉपिक होगा जीव विज्ञान। पहले विद्यार्थी क्या होगा? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से पहले मैं आपको दो चीजें और बता दूं रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान, इसमें 3 शाखाएं हैं। इसका नाम कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। नंबर 2 अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। उसके बाद तीसरी और अंतिम शाखा इसी के है भौतिक रसायन। क्या बच्चों? भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, ये आपकी तीसरी शाखा है। किसकी? रसायन विज्ञान की। बेटा कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बेटा क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ORGANICCHEMISTRY, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, ORGANIC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक, इसके सामने बस इन लग जाएगा, ORGANIC, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद भौतिक रसायन फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल केमिस्ट्री, CHEMISTRY, फिजिकल केमिस्ट्री, अर्थात भौतिक रसायन। आपको ये तीनों चीजें पता चल गई होंगी, तीनों के बारे में आपको पता लग गया। इसके बाद अब स्टार्ट करता हूं जीव विज्ञान। इसको बच्चों स्टार्ट करता हूं जीव विज्ञान को। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान से प्रे है मेरी, आप मेहनत करें, पढ़े। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूं जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान, प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी परिभाषा या कोई टॉपिक पढ़ने से पहले हम शब्दों पर ध्यान देंगे। तो इसमें पहला शब्द आपको जीव दिखाई पड़ रहा है, अर्थात जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, क्या होगा? जीव होगा। जिसमें जीवन हो क्या होगा? जीव होगा। और जीवन की रचना में ही जो विज्ञान को लेके आए थे उस वैज्ञानिक का नाम अरस्तु है। उन्होंने जिन्होंने जीव विज्ञान की जो शाखा रखी, नींव रखी, जीव विज्ञान की जो बारे में जानकारी दी, उस वैज्ञानिक का नाम अरस्तु है। क्या नाम है बच्चों? अरस्तु। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा।
क्योंकि अभी मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ और शुरुआत के टॉपिक हैं, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप मुझे समझने लगेंगे, मैं आपको समझने लगूंगा विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे जीव विज्ञान, इसके जो जिसने ये दिया है, जीव वैज्ञानिक है, जो जनक है, जो इसके पिता हैं अरस्तु है, उनका नाम अरस्तु है। जीव विज्ञान, जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो। अगर इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, इसके बारे में इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, इसके अंतर्गत जंतु तथा वनस्पति, इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव अर्थात जंतु तथा वनस्पति, जंतु तथा वनस्पति, जंतु तथा वनस्पति, अर्थात मैं बोल सकता हूं वनस्पतियों। तो मैं बोलूंगा जीव विज्ञान की परिभाषा बनेगी कि इसके अंतर्गत जंतु तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। कैसे पढ़ेंगे, दोबारा से स्टार्ट करता हूं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप समझ लेंगे मेरी बात को कि इसके अंतर्गत जंतु तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। अच्छा बच्चों, जीव विज्ञान की भी अपनी अलग शाखाएं हैं, जीव विज्ञान भी अपनी शाखाओं में टूटी हुई है। तो पहला इसमें दो शाखाएं, नंबर एक आपको बता दूं वनस्पति विज्ञान, नंबर एक वनस्पति विज्ञान, नंबर दो जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान भी दो शाखाओं में बटी है, नंबर एक वनस्पति विज्ञान, नंबर दो जंतु विज्ञान, ये दो शाखाओं में बटी हुई है। कौन? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता जिनका नाम अरस्तु है, और ये विज्ञान जंतु तथा वनस्पतियों से मिलकर बनी है, जिसकी दो शाखाएं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी शब्द में बायोलॉजी, BIOLOG, बायोलॉजी, ये बायोलॉजी भी आपको बताएंगे, ये लॉजी जो शब्द BIO प्लस लॉजी LOGY, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा जब आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे, मैं आपको इसकी भी जानकारी दूंगा। बट अभी यहां थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान भी बायोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन कौन से शब्द हैं, इन शब्दों का अंतर्गत, इन शब्दों के क्या सिस्टम है, ये शब्द कहां से आए, कैसे रखे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन अगले टॉपिक में। तो बस यहां पर आपको इतना ही समझना है, जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतु या तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, और इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं। वनस्पति को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं बेटा, क्या कहते हैं? बॉटनी, BOTAN बाई बॉटनी। और जंतु विज्ञान को बेटा जूलॉजी, ZOOLOG बाई जूलॉजी, जूलॉजी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही रखते हैं, बचा हुआ आपको कल मिलेगा, और इतना समझ गए होंगे, उम्मीद है आपका रिवीजन होगा कल मैं आपको इसी टॉपिक पर अगले चर्चा के साथ मैं बताना चाहता हूं कि कल आप क्या पढ़ेंगे। मैं ये भी बता दूं आपको, कल आपकी क्लास 9वीं कक्षा की आपकी क्लास शुरू होगी। 9वीं कक्षा आपकी प्रारंभ होगी, जिसमें पहला पाठ मापन होगा। आपका टॉपिक मापन स्टार्ट होगा 9वीं कक्षा के लिए, जिसमें 10वीं कक्षा के लिए अलग से पहला चैप्टर प्रकाश स्टार्ट होगा। अभी प्रारंभ में 2 ही कक्षाएं आपको पढ़ाई जाएंगी। पहली कक्षा का पहला पार्ट जिसमें आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी, भौतिक विज्ञान स्टार्ट होगा, पहला टॉपिक मापन होगा। 10वीं कक्षा में फिजिक्स ही स्टार्ट होगी, पहला टॉपिक प्रकाश होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूर्ण तरीके से पढ़ाया जाएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप समझ लीजिए, मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, और किस लिए, कैसे, क्या सीधा सिस्टम है कि इस तरीके से पढ़ रहे हैं आप। ये सब कुछ आपको कंपटीशन में भी मदद करेगा। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे, आपको वहां पूरा समझ में आएगा, आप वहां के क्वेश्चन टिक कर पाएंगे, यहां से आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थी, जितना ही रखते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल AR लाइट स्टडी पर आपका स्वागत है, और यहीं पर छोड़ देते हैं आज, और वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए देख बचाओ, कल नमस्कार।